IMC गुड IMC को जीवन बना लिया है, IMC को जीवन बना लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। गुड IMC दोस्तों, गुड IMC दिल में बसा लिया है। राजपाल जी गुड IMC, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। सुनील निर्मल जी गुड IMC, राजचंद्र जी गुड IMC। कि जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। कालीराम दास जी गुड IMC, नारायण दास साहू जी गुड IMC, राजचंद्र जी एक बार से फिर एक बार गुड IMC, सुरेंद्र वर्मा जी गुड IMC, एमडी सलमान जी, राकेश प्रजापति जी गुड IMC, अब सफल होगी। सुनीता कुमारी जी गुड IMC। सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। मंजू देवी जी गुड IMC, दीप्ति भुनिया जी गुड IMC, भावना वर्मा जी गुड IMC, मोहम्मद इफ्तिखार जी गुड IMC, सोफिया मोहंती जी गुड IMC, रविता राय जी गुड IMC। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह होती गिर जाने की। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम, IMC अनिल गुप्ता जी गुड IMC, पा लिया है, IMC ने रब को ही पा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। रिंकू देवी जी गुड IMC, कोमल सिंह जी गुड IMC, सरदेश पाल जी गुड IMC, रुकना नहीं चलते जाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है, हर एक पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का करना सामना, हिम्मत ना हारना, तो देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। रिंकू देवी जी गुड IMC, अब रुकना नहीं चलते जाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है, ना रुकेंगे इरादा बना लिया है, ना रुकेंगे इरादा बना लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। गुड IMC दोस्तों, गुड IMC, गुड IMC। फिर से म्यूजिक, ना 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 ना। गुड IMC दोस्तों, और म्यूजिक हम बंद करते हैं। हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि हम आज आपसे बात करें, और आज तो तूफ़ानी, आज बहुत सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि घटना का गवाहदार भी मैं हूँ। तो फ्रेंड, आज हमारे बीच में बहुत लोग आ चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे तो अब दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं क्या समस्या है, लेकिन जब काउंटिंग रात को होती है तो हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं। मौसम बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब लाइव प्रोग्राम अटेंड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार कितना देखे इंसान, एक ही चेहरे को बार बार कितना देखे। तो कई बार ऐसा भी होता है
कि और मज़ा तो तब आता है कि जब सीनियर लोग जो सीनियर हैं जिनकी टीम होती है वो खुद भी कई बार नज़रअंदाज करते हैं, तो इसके पीछे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ता है और अच्छी तरह से भुगतते हैं, है ना। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक क्या है? तो टॉपिक आज का हमारा ये है कि अपना परिचय देने से पहले मैं टॉपिक बता दूं। बहुत ही लोगों को फटाफट कॉल कर दीजिए, बहुत तेज़ी से लोगों को कॉल कीजिए। आसिफ कॉलेज भी हमारा हावड़ा वेस्ट बंगाल से हमारे अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है कि लोग आईएमसी छोड़ के भागते क्यों हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। सुमित शर्मा जी भी देखिए क्राउन प्रेसिडेंट आ चुके हैं, बहुत ही शानदार हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं आसाम टाइगर। तो आईएमसी छोड़ के लोग भागते क्यों हैं, आज का ये टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक पे आऊं, मैं इस टॉपिक की जानकारी दूं कि क्यों भागते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्या कारण है छोड़ते हैं, उनके पीछे क्या दिक्कतें आ जाती हैं। आज उस पर ही मैं बात करने वाला हूं। आज कई हफ्तों के बाद हमारी इच्छा हुई है बात करने की, और हमारे अभिषेक कश्यप जी हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए, मैम हिबा खान जी, अरविंद मौर्य जी, है ना, ऋषि दुबे जी, धुरंधर साथी प्रियांशु गुप्ता जी, क्योंकि आज जो होने वाला ये वीडियो हमारा अगर हो सके तो आप रिकॉर्ड में रहेगा, हम वीडियो को डिलीट नहीं करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो को आपको शेयर करने की जरूरत है ताकि उन लोगों तक हमारी ये बातें पहुंचे, उन लोगों तक वैसे भी हमारी बातें पहुंचती है, आप ना भी शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो को सुनी जाएगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि हम जिंदगी एक वजह इस प्रोग्राम और बुद्धिवार और डीएन सिंह, है ना, पता नहीं क्या बोल जाए, है ना, तो लोग हमारी सुनते हैं, हमारी एक एक एक्टिविटी पे लोग नज़र रखते हैं। चिंता मत कीजिए, और रखना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो टीम है कमांडो ग्रुप इंडिया लेवल पे पूरे भारतवर्ष में, ये कमांडो ग्रुप ये वाकई में कमांडो है। तो फ्रेंड देखिए, मिस्टर मोहित गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, रुचि राय जी, गुडाइम सी, और राजकुमार पांडे जी, राजेश रजक जी भी आज जुड़े हैं। क्या बात है राजेश रजक जी, आज की जो वीडियो है, आज आपके काम क्या, आपके हर सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। हम मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि मोटिवेट करने वाले लोगों की जो वैल्यू होती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मोटिवेट करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। आज हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर आपका हो सकता है। लोग भागते क्यों हैं, क्यों भागते हैं छोड़ करके, क्यों भागते हैं? तो फ्रेंड, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो फिर भी लोगों की संख्या बढ़ रही है, और तेजी से वीडियो को आप थोड़ी सी अगर हमदर्दी आपको अपने परिवार, अपने फैमिली से को आप चाहते हैं, प्यार करते हैं फ्रेंड, तो आप वीडियो को शेयर करने का आपके इसमें ऑप्शन होता है, वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि लोग 5 से 10 मिनट में, और आज मैं पूरे 60 मिनट तक आपके बीच में रहने वाला हूं। आज मैं कोई मरोवत करने वाला नहीं हूं। प्रोग्राम ठीक 2 बजे समाप्त होगा। सांसें आपकी चलती रहनी चाहिए, बातचीत हमारी आपकी होंगी, क्योंकि आज हम उस टॉपिक से अवगत आपकी होगी। कहीं कि ऐसा तो नहीं कि आप भी शिकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी पे लगा दीजिए। और अभी हमारे जो देश भर में जो प्रोग्राम होने वाले हैं, पूरे देश भर में जहां जहां पे भी हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं, उस प्रोग्राम में लोगों को आपको बड़ी संख्या में भेजना है। और ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप लोगों को भेज देंगे तो यकीन मानिए वो लोग आपके बिजनेस में बहुत तेजी से उड़ान भरेंगे। तो दोस्त, हम भेजेंगे, और वादा कीजिए कि हम जो भी सेमिनार जहां पे भी हो रहे हैं आपको भेजना चाहिए। खुद भी मौजूद रहें टीम के साथ। अगर उस दिन आपके घर में कोई प्रोग्राम भी हो तो कोशिश कीजिए कि उस प्रोग्राम को नज़रअंदाज करके और आप आईएमसी के प्रोग्राम में आइए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अपने टीम को प्रमोट कीजिए, क्योंकि आज मैंने पहले ही बता दिया कि लोग आईएमसी छोड़ के भागते क्यों हैं, क्यों भागते हैं आईएमसी छोड़ करके। अभी तक सुना था कि जो लोग पैसा नहीं कमा पाते वो भाग जाते हैं, लेकिन पैसा कमाने वाले भी लोग भी भागते हैं। कारण क्या है, क्यों भागते हैं लोग? तो आज मेरा टॉपिक है। तो फ्रेंड, मैं अपनी टॉपिक को शुरुआत करूं, तब तक आप इस बीच बीच में आप फ्रेंड लगे रहिएगा। और हमारे जो एडिटर हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वो क्या बोलते नहीं है कि जो मतलब उनको जीवन में उनके प्रॉब्लम ही रहती है, तो अगर कहीं हो तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखिएगा। आप अभिषेक कश्यप जी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैडम हिबा जी आप भी ध्यान रखिएगा, और स्क्रीन पे नज़र बराबर बनाए रखिएगा, ताकि जो है कुछ लोग आपसे ही मिलने आने वाले हैं, हमसे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमसे क्यों मिलेंगे,
तो आपसे इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप एडिटर हैं और आपसे वो कुछ बात करेंगे। तो फ्रेंड, अपनी बात को मैं शुरू करूं, इजाज़त क्या देते हैं आप? म्यूजिक समाप्त हो चुका है और नज़र स्क्रीन पर रखिएगा। और आज जो मैं बातें करने वाला हूं, सबसे पहले दोस्त मैं बता दूं क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, और अगर मैं बताना चाहूँ तो अपना पहले परिचय दूंगा। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ और आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी था, एक बल्ब व्यवसाय का मालिक था। मेरा एक अच्छा काम था, लेकिन परिवर्तन की वजह से मेरा व्यापार खराब हुआ। जब व्यापार खराब हुआ तो मुझे मजबूरी में मुझे डिसीजन लेना पड़ा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। कहानियाँ सभी लोग जानते हैं, सबको मालूम है कि डिसीजन लेना पड़ा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। दुनिया में बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन जितने ही व्यापार हैं वो समय समय पे वो बदलता रहता है। लेकिन हम चाहते थे कुछ ऐसा व्यापार जो 21वीं सदी में आने वाले समय में लोग मजबूरी में इस व्यापार को में शामिल होंगे। एक ऐसा व्यवसाय जो कि कभी ना खत्म होने वाला व्यवसाय, कभी भी पुराना ना होने वाला व्यवसाय, एक ऐसा व्यवसाय। तो फ्रेंड, मैं ऐसे व्यवसाय का हिस्सा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जो कंपनी सेलेक्ट किया, जो मुझे कंपनी मिली डायरेक्ट सेलिंग में, वो भारत की, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी कंपनी कि अगर इस कंपनी का आदमी ड्रेस ना पहने तो दूसरी कंपनी चलती नहीं है। अगर इस कंपनी का ड्रेस ना पहने तो दूसरी कंपनी चलती नहीं है, और इस कंपनी का प्रोडक्ट ना बेचे तो दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखा पाएगा। अगर इस कंपनी की बात ना करे तो रात को उसको नींद नहीं आएगी। एक ऐसी कंपनी को हमने पिछले 9 साल पहले हमने साइन किया था, ज्वाइन किया था। काम करना मैंने शुरू किया था। जब काम मैंने करना शुरू किया तो कंपनी के प्लान को समझ के, कंपनी के प्रोडक्ट को समझ के, कंपनी को प्रोफाइल को समझ के, कंपनी के प्याउट को समझ के, कंपनी के नेक इरादे, कंपनी के नीति और नियत समझ के मैंने इस कंपनी को साइन किया था। क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत चीज घटते बढ़ते रहते हैं। एक चीज ऐसा है जो दोबारा नहीं पाया जा सकता, वो है उम्र। वो उम्र एक बार जो आपकी एक बार चली गई, एक बार जो दिन आपका निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। और हमने 15 अगस्त सन 2014 को डिसीजन लिया था इस आईएमसी को करने का। जैसे आपको मालूम है कि कहते नहीं कि नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। भारत की पहली कंपनी जो आज आयुर्वेद पे काम करती है, भारत की आज पहली कंपनी जो आज, अगर मैं बात करूं तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी स्वदेशी है। और साथ साथ आज अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत गर्व होता है ये बात बताते हुए कि आईएमसी के अंदर कोई भी अलग डायरेक्टर नहीं है, कोई अलग पार्टनरशिप नहीं है। और पार्टनरशिप ना होने की वजह से ये कंपनी सुरक्षित है। ये कंपनी ना तो कभी अपना नाम बदलेगी, ना तो कभी अपना पहचान बदलेगी, क्योंकि कंपनी के पास, और ना ही कभी भविष्य में ये कंपनी को बंटने की संभावनाएं हैं, ना ही ये कभी कंपनी नीचे डाउनफॉल में जा सकती है। क्योंकि इस सब को समझने के बाद मैंने आईएमसी की शुरुआत की थी। और जब मैंने शुरुआत की तो फ्रेंड हुआ क्या, रिजल्ट एकदम सामने। बहुत तेजी से फटाफट मैंने काम करना स्टार्ट किया, और काम करने की वजह से आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने में मुझे 3 वर्ष लगे। 36 महीने का मेरे पास रिकॉर्ड है कंपनी में कि 36 महीने में सबसे कम समय में एक बड़ा टारगेट के साथ 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के साथ, कि 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने पड़ेंगे 20 लैक्स मिला करके, और तब जाकर के आप क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। और मैंने साबित को किया। लेकिन ये जो मैं कर पाया, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। इसमें हमारी लवली टीम, हमारी प्यारी टीम, जिनके साथ मैंने काम किया, क्योंकि उन्होंने मेरी जब आंखों में झांका तो उन्हें लगा कि अगर इस नाव पे सवार अगर होते हैं तो ये नाव हमें उस मंजिल तक ले जाएगी। ये बीच में मझधार में छोड़ के मुझे भागने वाला नहीं है, ये भाग बदलने वाला इंसान है, और इनके साथ काम करेंगे तो मेरा भाग बदलेगा। और फ्रेंड, मेरे साथ मेरे टीम ने पूरे सहयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ काम किया। और आज अगर मैं बात करूं उपलब्धि की, तो आज हजारों अचीवर हैं आज हमारे ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात है कि जिस लेवल पे मैं हूं, इसे कहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। और इस लेवल पे आज 1 नहीं, 2 नहीं, आज 3 क्राउन प्रेसिडेंट आज हमारे टीम में फराटे भर रहे हैं। आज नाक में दम करके रखा है, पानी पिला दिया। अदर एमएलएम के लोग कहते हैं कि आपके टीम को कॉल करो
तो वो सुनने वाले नहीं हैं, वो समझने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे टीम के लोग जब अपना मैसेज भेजते हैं कि सर देखिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों को डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर, यहां तक कि कैमरामैन भी उनको भेजते हैं कि आप हमारे कंपनी में आइए, हमसे बात कीजिए, लेकिन वो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जवाब होता है कि बाप बदला नहीं जा सकता। अंकल से बात की जा सकती है, लेकिन बाप बदला नहीं जा सकता। और फ्रेंड, आज हमारे वो अचीवर्स, हमारे टीम के एक सुपरस्टार भी अगर हमारी टीम में है ना, तो वो भी क्राउन प्रेसिडेंट जैसा दम रखता है। कोई माई का लाल कहते नहीं है कि एक बार हमारे, आपने सुना होगा कई बार स्टेज के माध्यम से कि एक बारात जा रही थी, बिच्छुओं की बारात जा रही थी, और उसी में किसी ने पूछ लिया कि भाई इसमें सरदार कौन है, तो उसी में से एक बिच्छू भाई ने बोला कि हाथ लगा के देख लो, पता चल जाएगा। फ्रेंड, आज हमारी टीम के एक सुपरस्टार भी अपने आप में दम रखता है, क्राउन प्रेसिडेंट का दम रखता है, और आज दुनिया की कोई ताकत उसे मिसगाइड नहीं कर सकता। क्योंकि मैं दोस्त बताऊं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक है कि लोग आईएमसी छोड़ के जाते क्यों हैं, क्यों जाते हैं, और अगला नंबर किसका हो सकता है, अगला नंबर किसका हो सकता है इसकी स्क्रीन पे वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं कि आपका भी नंबर आ सकता है। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है। तो दोस्त, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन कि मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं। दूसरा, अगर मैं बात करूं ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, तो ये पेज नहीं, ये एक, कहते नहीं कि हफ्ते में एक बार आपके अंदर का जो वायरस को ये निकालने का काम करता है, यानी सर्विसिंग का काम करता है। और जब कभी मैं मूड से रहता हूं कि नहीं आज तो बातें करनी चाहिए, तो मैं बातें करता हूं। और फ्रेंड, मैं जानकारी दे दूं कि आज इस पेज के माध्यम से कई ऐसे लोग जिनको बुरा भी लग जाता है, लगना भी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि बुरा हमेशा बुरे लोगों को लगती है। और फ्रेंड, ऐसे लोगों की आज सर्विसिंग हो जाती है। तो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पिछले 3 सालों से लगातार आपके सामने मौजूद है। अब बड़े बड़े धुरंधर, बहुत सारे अचीवर्स, बहुत सारे पहचान वाले लोगों ने इस पेज पे आकर के और अपनी बातें रखी और अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम किया, लोगों तक मैसेज पहुंचा। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को पहचान मिली। अगर आप इस पेज पे आए हैं और कहीं भी चले जाए पूरे प्रदेश में, तो लोग आपको जान जाते हैं। फ्रेंड, ये पेज एंटीवायरस का काम करता है। देखिए, हमारे कॉलेज ही लिखते हैं कि सर ये पेज नहीं, एंटीवायरस का काम करता है। और फ्रेंड, इस पेज पे लगातार, जैसे आज हमारे इसके सक्सेना जी हैं, आसाम टाइगर है दोस्त, इनकी एक बात बड़ी अच्छी लग रही थी जब बोल रहे थे कि 4 साल में बेड रेस्ट पे था, उसके बावजूद भी आईएमसी ने हमें 50 लाख रुपए दिया, बेड रेस्ट पे होने के बाद भी। सर्वेश जी जिला सचिव, क्या बात है। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी जिला सचिव हैं, उसके बाद आईएमसी बिजनेस में अभी इन्होंने शुरुआत करके सिल्वर स्टार बने हैं, और इस महीने तो तूफान मचने वाला है क्रूज। तो फ्रेंड, ये रहा पेज के बारे में। तो लगातार आप बने रहिए, कभी भी हर बुधवार को आपको इस पेज पर रहना मिस मत कीजिए, और अपने साथ साथ टीम को भी दोस्त प्रमोट करिए, क्योंकि मुझसे मुलाकात हो जाती है। हमारे प्रोग्राम हर जरूरी नहीं कि हर जगह आप पहुंच ही सकते हैं, लेकिन आपको इस पेज के माध्यम से मुलाकात हो जाती है। तो ये रहा फ्रेंड हमारा आज के इस पेज के बारे में। और तीसरा, आज का मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूं कि लोग आईएमसी छोड़ के भागते क्यों हैं। जानना चाहते हैं? लगेगी तभी लंका जलेगी, क्या बात है। लोग भागते क्यों हैं? तो दोस्त मैं बताऊं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कोई व्यक्ति इस तरह कैसे कर सकता है, लेकिन मजबूरियां रही होगी। किसी को भी नाराज नहीं होना है, किसी को नाराज नहीं होने देना है। सभी आपके दोस्त हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं फ्रेंड, लेकिन मजबूरियों का क्या होगा, क्या होगा मजबूरियों का। मिस्टर राम सिंह जी भी आ चुके हैं जी, एयरफोर्स में हैं, एयरफोर्स में प्रियंका सोंदिया जी, गुड़ा एमसी, सुनील रॉय जी। फ्रेंड, मजबूरियां रही होंगी। अभी देख रहे हैं तूफान मचा हुआ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और मैं बताऊं,
ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होते रहना चाहिए, बीच बीच में होते रहना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है, इस बात को करने से पहले कुछ मैंने बता दूं। बड़ी अच्छी कहानी याद आती है कि एक सज्जन थे जिनकी उम्र 55 पार कर चुका था, लेकिन इस 55 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कई शादियां की थी, लेकिन शादी करने के कुछ ही समय बाद वो डाइवोर्स कर देते थे। शादी करते 2-4 महीने में डाइवोर्स, शादी करते 2-4 महीने में डाइवोर्स। इस तरह उम्र उनकी बीतने लगी, उसके बाद भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे और उन्होंने फिर शादियां की, फिर डाइवोर्स किया। आसपास के उनको बच्चों ने उनको पकड़ लिया। एक दिन जो मोहल्ले के लोग थे, बच्चों ने पकड़ लिया, कहा कि अंकल अंकल अंकल, चाचा अंकल, आप इस तरह की गलतियां करते हैं, समाज में आप इतनी गंदगी फैलाते हैं कि बेटा गलत बात, मेरे पर संदेह मत करो। आप शादी करते हैं और आप छोड़ देते हैं, आपको इसमें क्या मजा मिलता है? तो कहता है कि बेटा जो मुझे मजा मिलता है शायद तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूं, पता नहीं मेरी लाइफ चले ना चले, लेकिन मैं ऐसे पड़ाव में हूं जहां मुझे ये ऐसा करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मैं बहुत आनंद के लिए करता हूं। कि कैसा आनंद? आप शादी करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर आनंद कैसा? कि मैं इसलिए नहीं शादी करता हूं कि मुझे सुख चाहिए। मैंने तो संन्यास ले रखी है। मैं शादियां इसलिए करता हूं कि दोस्त, जब मैं बारात लेके पहुंचता हूं दरवाजे पे, जैसे ही बारात दरवाजे पे, आज मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, जैसे ही मैं बारात दरवाजे पे लेके पहुंचता हूं तो पीछे से वो बहुत सारी महिलाओं का, लड़कियों का आवाज आती है कि देखो, घर वालों का, जेंट्स का, देखो बाराती पीछे है, लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़का आ गया। इस बूढ़े को सोचिए, लड़का सुनने में कितना, ऐसे ही ये बंद पड़ी जो घड़ी होती है, जब उसकी सुई जब बंद पड़ी होती है तो उसकी भी चाहत होती है। ऐसे ही कई बंद कंपनियां जो रेंग रही है भारत के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग में अगले 40 से 50 सालों तक भी वो कंपनियां कभी पनप नहीं पाएगी, आईएमसी जैसी पहचान नहीं बना पाएगी। उसके बावजूद भी उनका करते क्या है? उनको मजा मिलता है कि यार लीडर को तोड़ो, और उनको मजा मिलता है कि यार यहां तो अब कुछ होने वाला नहीं है। वहां बताएगा कि लड़का आ गया, लड़का आ गया, लीडर आ गया, हमारे कंपनी में लीडर आ गया, हमारे कंपनी में लीडर आ गया। इस तरह की यानी लीडर सुनने के लिए, क्योंकि यहां पे जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो आपकी टीम आपको लीडर मानना बंद कर देती है, तो अंदर से आपको घुटन महसूस होने लगती है कि लोग हमें लीडर नहीं मानते। तो लीडर माने, इसकी वजह से उन्हें एक कारण ये भी हो सकता है फ्रेंड। लेकिन अभी असली टॉपिक पे मैं आता हूं। तो फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक है क्विट करने वाले लोग, छोड़ के जाने वाले लोग। उसमें पहला पॉइंट आज का है जो मैं समझ पा रहा हूं, आईएमसी बिजनेस की प्लान की पूरी जानकारी न होना, पहला पॉइंट है। अभी मैंने पिछले कुछ महीना पहले जब अपडेट्स आया था, तो मैंने एक दिन रात को मैंने जब इस प्लान को, बहुत सारे प्लान को मैं रीड कर रहा था, तो मैंने अपने प्लान के बारे में मैंने एमडी सर को रात में लिखा था कि सर, अभी इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे सबसे बेस्ट प्लान है अपना। अगर आदमी इस प्लान को अगर सर समझ लेगा तो सर यकीन मानिए, भारत की कोई भी व्यक्ति उसे गुमराह नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला और सबसे अच्छे तरीके से, और सबसे अच्छी बात है कि सुपरस्टार से लेकर के क्राउन प्रेसिडेंट तक का कंपनी ख्याल रखती है। एमडी सर ने अंगूठा भी ऐसे लगाया था, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया था, तो मैंने प्लान के बारे में लिखा था कि सबसे सुंदर, सबसे अच्छा प्लान अपना डिजाइन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब से अपना प्लान अपडेट्स किए गए, उसके बाद से हिंदुस्तान में अभी लगभग 40 से 50 कंपनियों ने अपने प्लान में बदलाव किया और आईएमसी जैसा प्लान लाने की प्लानिंग कर ली। लेकिन कहते हैं कि प्लान तो ले आओगे, प्रोडक्ट कहां से लाओगे, उसमें से डिफरेंस कहां से निकालोगे, उसमें पैसे कहां से डालोगे? प्लान लाने से कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड, नंबर 1। नंबर 2, अधिकतर लोग
दूसरे कंपनी के लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, क्रॉस कंपनी के लोगों के संपर्क में आते हैं, उससे रिश्ता बनाने लगते हैं, रिश्ता बनाने लगते हैं। जैसे पैसा पैसे को खींचता है तो बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है, इसलिए बड़ा लीडर छोटे लीडर नहीं बोलेंगे, वो उठा लेता है उसे। जरा सोचिए कि अगर आप बहुत काबिल है और एक व्यक्ति आपको अगर उठा रहा है तो सोचिए कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा दम रखता है और आपको उसने उठा लिया। यानी दूसरे कंपनी के लोगों के लगातार जब आप संपर्क में रहेंगे, दूसरे कंपनी के लीडर के संपर्क में रहेंगे, दूसरे कंपनी के संपर्क में रहेंगे, तो आप मिसगाइड का शिकार हो जाएंगे, मिसगाइड का। आपकी तपस्या भंग हो जाएगी, आपके अपनों में कमी आने लगेगी। जब दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो लोग अपनों से डाइवोर्स ले लेते हैं। आज देखिए अदालत में केस बड़ी पड़ी है, क्यों? क्योंकि दूसरे के संपर्क में आ गए तो खुद आपने अपने लिए तलाक मांग लिया। इस संपर्क में रहना ही गलत है। अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर दूसरे के संपर्क में आप रहते हो, सर कुछ नहीं सर, बिजनेस वो भले अलग करे, लेकिन सर हमारा बहुत पुराना दोस्त है। अच्छा, पुराना दोस्त है, दूसरी कंपनी कर रहा है और उसके आप संपर्क में हैं और वो पुराना दोस्त है। एक तो अपनी कंपनी के क्रॉस ग्रुप के रहने के बारे में बताया जाता है कि उनके साथ भी उठना बैठना नहीं करना है, क्योंकि कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसके अलावा भी एक तो करेला ऊपर से नीम, एक तो दूसरे कंपनी में, अपने कंपनी का भी नहीं, दूसरे कंपनी का क्रॉस ग्रुप। जरा सोचिए। तो कभी भी फ्रेंड आप इस तरह, क्योंकि ऐसा अगर है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। नंबर 3, ये बहुत खतरनाक बात मैं बोलने जा रहा हूं। वो लोग जरूर क्विट करेंगे, ऐसे लोग जो अपने जैसा लेवल अपने डाउन में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने जैसा लेवल अपने डाउन में क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ वही होने वाला है जो अभी हो रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? जब अपने जैसा लेवल आप क्रिएट नहीं करते हैं तो मन में क्या क्या विचार आता है। अपने जैसा लेवल आप क्रिएट नहीं करेंगे। मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं, आपके डाउन में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं है। आप चेयरमैन है, आपके डाउन में चेयरमैन नहीं है, तो खतरा मंडरा रहा है। वो क्या होगा मैं बता रहा हूं आगे। पॉइंट नंबर 4, जब आप अपने जैसा लेवल नहीं है आपके डाउन में, तो खतरा मंडरा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो आप चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो उससे पहले, क्योंकि दोस्त कोई जरूरी नहीं कि किसी कंपनी में जाते तो वहां कामयाब ही हो जाएंगे। कामयाब नहीं हो सकते कामयाब, क्योंकि श्राप लगता है आपके नेटवर्क, आपके टीम के लोगों का श्राप लगता है, जिसे आप वादा करते हैं, आप दूसरी जगह भाग जाते हैं, फिर फायदा मिलेगा, तीसरी जगह भाग जाएंगे, चौथी जगह भाग जाएंगे। भागने वाला तो भागता ही रहता है। फ्रेंड, जब आपके डाउन में, चौथा पॉइंट है, जब आपके डाउन में जब लेवल नहीं बढ़ता है तो कंपनियों पे जाकर के आप प्लान बदलने के लिए आप दबाव बनाते हैं। इतना दबाव कंपनी को बनाते हैं, कंपनी मजबूर होने लगती है। कुछ लोग पिछले 3 सालों से जिनके नीचे लेवल नहीं निकल रहे थे, लेवल नहीं बढ़ रहे थे, वो कंपनियों पे दबाव बना करके कई बार एक्सपेरिमेंट किया, कई बार डिस्टर्ब किए। ऑफिस में जाकर के बैठे रहते थे और उनका एक कदम अपने घर पे, दूसरा कदम ऑफिस के अंदर, और बाकी के हमारे पूरे देश भर के नेटवर्कर, देश भर के हमारे लीडर जो ईमानदारी से काम करे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है दोस्त? आप कंपनियों पे बार बार दबाव बनाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 5वां पॉइंट है,
इच्छा पूरी ना होने पे आप कंपनी को आप धमकी देते हैं कि हम आपकी कंपनी को हम छोड़ देंगे, धमकी देते हैं। जब अपने जैसा लेवल क्रिएट नहीं होगा तो दोस्त आप समझ सकते हैं। अगर आपको अपने जैसा मान लेते हैं, आप चेयरमैन हैं और आपके पूरे सभी डाउनों में सिल्वर है, इसका मतलब है कि आपके नीचे पेआउट कम आ रही है और सबसे ज्यादा पैसा आप खा रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं आप, क्योंकि लेवल पेआउट काटने वाले लोग नहीं आपके डाउन में, और सबसे ज्यादा पैसा आप ले रहे हैं। और जब सबसे ज्यादा पैसा आप लेंगे तो मालूम है क्या होगा? आपके टीम के अंदर विद्रोह पैदा होगा, आपके टीम के अंदर विद्रोह पैदा होगा, विद्रोह। क्योंकि नीचे आप लेवल बढ़ाएंगे नहीं, नीचे लेवल बढ़ेगी नहीं तो नीचे पेआउट नहीं बनेगी और सारा पेआउट का डिफरेंस आपको आएगा। और जब पेआउट जो लोग गए हैं, जो लोग जाने वाले हैं, जो लोग जाएंगे, वो मजबूरियां, मैंने पहले ही बोला कि उनके पीछे कुछ मजबूरियां आ रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मजबूरी है उनके पीछे। अच्छे लोग हैं, मैं बुराइयां नहीं करता, अच्छे लोग हैं, कोई बुराइयां नहीं है, लीडर हैं, बुराइयां नहीं है। मगर जब आपके डाउन में लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्त दुनिया का कोई भी प्लान होगा, लेकिन आपके जितना अच्छे से अच्छा प्लान होगा, लेकिन डाउन में लेवल नहीं बढ़ेगा, आप काम नहीं करेंगे, लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तो अंदर टीम में विद्रोह पैदा होगा। और जब विद्रोह पैदा होगा तो मालूम है क्या होगा? अंदर ही अंदर विद्रोह होने लगता है, सारी टीम आपस में बातचीत करने लगती है, सभी लेवल के लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं, कहते हैं मालूम है क्या, बताइए सर तो क्राउन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमारे टीम में डाउन में कुछ हो ही नहीं रहा है। अंदर अंदर बातचीत होने लगती है, विद्रोह होने लगता है। और जब विद्रोह होने लगता है तो आप अपने टीम के साथ, आप कभी एमडी से मिलते हो, कभी आप फाउंडर से मिलते हो, कभी आप अपने अपलाइन और टॉप अपलाइन से मिलते हो, आप कई तरह के मीटिंग सेमिनार अरेंज करते हो, आप उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन यह विद्रोह कम नहीं होता। अब जब विद्रोह कम नहीं होता तो आपके पास, आप आत्महत्या तो कर नहीं सकते क्योंकि आप जीना चाहते हैं, आपके पास एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता क्या है? मजबूरी में कंपनी बदलना पड़ता है, मजबूरी में, क्योंकि आपकी कंपनी में वैल्यू कम होने लगती है। आपकी जब टीम में जब विद्रोह उत्पन्न होने लगता है तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है, और जब वैल्यू कम होने लगती है तो आप कंपनी बदलने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। और जब कंपनी बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो आप कुछ लोगों को इसलिए संतुष्ट कर पाते हैं कि लोग आपको छोड़ के चले जाए, आप इसलिए संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं कि कहते देखो भाई मैंने इस कंपनी को छोड़ दी। आपको पता है मैंने इस कंपनी को छोड़ दी, क्यों? क्योंकि नीचे पैसा नहीं आता था, नीचे पैसा नहीं आता था, इसलिए मैंने कंपनी को छोड़ दी। सिर्फ मुझे आता था, और जब सिर्फ मुझे पैसा आता था, मुझे पैसा आता था, हमारे टीम में पैसा नहीं आता था, आता नहीं था। आपको पैसा आता नहीं था, आप पैसा लेते थे, आप चाहते ही नहीं थे कि आपके डाउन में क्राउन प्रेसिडेंट बने, तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। पैसा आपने प्लान नहीं किया, डाउन को पैसा। अगर ऐसी बातें कर रहे हो आप लीडर होकर के, ऐसी बातें, आज सुबह एक एसोसिएट मुझसे बात कर रहे थे कि सर मेरे डाउन में पैसा नहीं आता। हम क्या आपको आता है? कि हाँ सर मुझे आता है, मुझे आता है, हमारे डाउन में नहीं आता है। हम क्या आप भी तो किसी के डाउन में, तो आपको क्यों आता है? क्यों नहीं काम करते उसके साथ? क्योंकि आपके अंदर लालच भरा पड़ा हुआ है, लालच है, क्योंकि मेरा डिफरेंस कटेगा, मैं चेयरमैन हूं, अगर वो भी चेयरमैन बन जाएगा। क्योंकि आपको प्लान नहीं पता, आईएमसी का प्लान नहीं पता। कोई जरूरी नहीं है कि बाल सफेद होने से तजुर्बे आ जाएं, तजुर्बे काम करने से आते हैं, बाल सफेद होने से नहीं आते। बेवकूफी किसी भी उम्र में हो सकती है, गलतियां किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड यहां पे मजबूरी बन जाती है, मजबूरी। यकीन मानिए दोस्त,
बात समझ में आ रही है? नीचे लेवल बढ़ाने पे काम करना है। आज जरा सोचिए, जिस कंपनी के पास, जो कंपनी कभी शुरू हुई थी और आज साम्राज्य खड़ा कर दिया, आज पूरे भारतवर्ष नहीं, आज विदेशों में डंका मच रहा है। आज उन कंपनियों को जो 25-25, 30-30, 40-40 से भारत में काम कर रही है, उन कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए कंपनी कितना आगे निकल चुकी है। और अभी देखिए, अभी थाईलैंड और पता नहीं कई देशों में अभी डायरेक्ट सेलिंग अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट हो जाएगा, जबकि ऑफलाइन में दुनिया के 88 देशों में प्रोडक्ट अपने पहुंचते हैं ऑन रिकॉर्ड। फ्रेंड, अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में अपने जैसा, जिसलिए आप सुपरस्टार हैं, आप सुपरस्टार बनाइए। आप सिल्वर हैं, अपने डाउन में सिल्वर बनाइए। आप गोल्ड हैं, अपने डाउन में गोल्ड तैयार कीजिए। आप रूबी हैं तो अपने डाउन में, अब आप पूछेंगे सर मेरे डाउन में है तो गोल्ड नहीं है। गोल्ड का मतलब, सुपरस्टार का मतलब कि आप सुपरस्टार, साइड में सुपरस्टार बना करके नीचे डाउन में, और आप सिल्वर बने। आप रूबी हैं तो 3 लेग भी तो आपके हो सकते हैं, तीनों लेग में भी तो रूबी हो सकते हैं। आप गोल्ड हैं तो आपके दोनों लेग में भी तो गोल्ड हो सकते हैं। डिफरेंस के सहारे आप रहेंगे तो ऐसे ही स्टेज पे एक दिन बोलेंगे कि हमें तो 20 करोड़ आ गया, मुझे तो 25 करोड़ आ गया, लेकिन मैंने कंपनियां छोड़ दी क्योंकि मैं नीचे लेवल क्रिएट नहीं कर पाया, नहीं बना पाया, नीचे नहीं बना पाया अपने डाउन में क्राउन प्रेसिडेंट। क्योंकि सिर्फ पैसा सबको मिलना चाहिए, टीम में मिलना चाहिए पैसा। और पैसा अगर आपको आ सकता है तो डाउन में भी आ सकता है पैसा। फ्रेंड, मैं यही समझा रहा हूं, मैं किसी जाने वाले के लिए मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं। आप हो सकता है आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं आपके लिए बात करता हूं। हां, ये तो सत्य है कि जो लोग आईएमसी छोड़ के जाते हैं, ये जरूर कहते हैं कि सर आईएमसी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और आईएमसी ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत मुझे पहचान दिया और बहुत सारा मुझे पैसे दिए, बस हम यूं ही रिस्क लेने के लिए, मैंने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड, अब एक एसोसिएट का कल रात में फोन आया कि सर वो दूसरे कंपनी वाले मुझे कॉल करते हैं, सर वो क्यों चले गए। तो मैंने कहा आप भी चले जाना, आप भी कमा लो 20 करोड़, चले जाना आप भी 20 करोड़ तो कमा लो ना यार, 20 करोड़ आप भी कमा लो, पैसे आपके पास आ जाए तो 20 करोड़ तो कमा लो। अभी कितना कमाए? कहीं नहीं सर अभी तो ज्यादा नहीं, अभी तो 15-20 लाख कमाए, तो 20 करोड़ कमा लो ना। अरे जाने की स्थिति भी तो होनी चाहिए यार। फ्रेंड, मजबूरियां होती है, इन मजबूरियों के कारण लेवल, अपने जैसा लेवल डाउन में बनाएं। मैं जो समझ पाया हूं पिछले 9 सालों का मेरे पास जो अनुभव है कि आप चेयरमैन हैं तो डाउन में चेयरमैन क्रिएट कीजिए, कभी नौबत नहीं आएगी। भारत में अभी तक ऐसी कोई कंपनी जन्म नहीं लिया जो बिना काम किए पैसा देती हो। और मैं तो ऐसी ऐसी कंपनी को जानता हूं कि हर साल डायरेक्टर बदलते हैं, हर साल कंपनी बंद होने के कगार पे होती है, वो डायरेक्टर बदलते हैं, डायरेक्टर बदलते हैं, मालिक बदलते हैं। अब बताइए जिस कंपनी में, अभी तो विपक्ष वाली बात आ गई कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। फ्रेंड, अपना एक आइडियल तैयार कीजिए, अपने अपलाइन के साथ एक आइडियल तैयार कीजिए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए, अपने टीम में डुप्लीकेट पैदा कीजिए, वरना किसी भी लेवल पर जाकर के आपकी आत्मा भटक सकती है। ऐसे लोगों की आत्मा भटकती है। आपको मैं बताऊं, हमारा एक ऐसा लेग है, जिस लेग की मैं बात करूं तो हमारे एक एसोसिएट के पास 2-2 लाख रुपए की पे आउट आती है, लेकिन उसके डाउन में 10,000 कमाने वाले लोग नहीं हैं, अचीवर ही नहीं है। कारण कि उनको 2 लाख आ रही, जरूरत क्या है काम करने की। लेकिन किसी का लेवल, बिजनेस सब कर रहे हैं,
टर्नओवर आ रहा है, लेकिन लेवल नीचे नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई सिल्वर गोल्ड मेंटेन कर पाता है, लेकिन टर्नओवर आ रहा है, आ सकता है। अगर एक ही पाइपलाइन में नीचे कोई पूरे लाइन में कोई साइड बिजनेस ही ना करे, एक ही लेग चलता रहेगा, ऐसे एक एक लेग करके बिजनेस तो आएगा। फ्रेंड, अगर इस तरह पैसे के आनंद लेंगे तो आप भी एक दिन एक कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। लेकिन हां, आप क्यों गुमराह हो रहे हो? आप क्यों गुमराह हो रहे हो भाई? अगर अगला कोई आदमी, आप उसे कोई बड़ा ऑफर मिला या कोई बड़ी लालच थी, तो आपको तो काम करके ही पैसा आना है भाई। मान लिया वो डायरेक्टर बने, तो आप क्या बनोगे? कैमरामैन, प्रोड्यूसर बनोगे? क्या बनोगे आप मालिक एमडी नहीं बन सकते, क्योंकि अभी पहले ही से 11 मालिक अगर किसी कंपनी में है और आप भी चले तो क्या 12 हो जाएगा? तो दोस्त, आप उन्हें काम करने दीजिए और आप भी काम करें। आप मुझे कॉल कर करके आप मुझसे सवाल करते हैं कि सर, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है ब्लॉक करने का। किसी का भी नंबर, जिस कॉल को आप सुनना नहीं चाहते, उसके नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए। वो दूसरे नंबर से कॉल करे, फिर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि लोग हरकतें करेंगे। कब तक? जब तक और नया डायरेक्टर ना आ जाए, कॉल करेंगे। मैं सब देखता आ रहा हूं और मैं स्पेशली मैसेज देता हूं ऐसे लोगों को, अगर हमारी ऑडियो वीडियो उन तक पहुंच रही है, कि अगर इस तरह की अगर गलती करेंगे, टीम को कॉल करने की गलती करेंगे। मैं आईएमसी के लोगों से कहता हूं, जो कभी आईएमसी में हुआ करते थे और आज कहीं दाएं बाएं भटक रहे हैं, अगर ऐसी गलती करेंगे तो ये समझिए आपको बिजनेस ही करना है, तो हिंदुस्तान कैसे घूमेंगे? किस मुंह से घूमेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे आप? किसके पास जाएंगे आप? तो फ्रेंड, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर आपके अंदर लीडरशिप है और लीडरशिप होती, तो यहीं पे आप अपने जैसा लेवल तैयार कर लेते, यहीं पे आप बड़ा कर लेते। तो वहां बुला करके कैसे बड़ा कर लेंगे? किसी को कैसे बड़ा कर लेंगे? नहीं कर सकते बड़ा। जहां पे सब कुछ है वहां पे बड़ा नहीं कर सकते, जहां कुछ नहीं है। एक सज्जन है हमारे, अक्सर बातचीत होती रहती है कि नहीं डीएन सिंह जी, कभी अगर मौका लगा, मैंने कई बार उनसे बोला कि आप आइए हमारे साथ बिजनेस कीजिए। आईएमसी में बहुत ही शानदार अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने अपने लाइफ चेंज किए, हमारे सैकड़ों लोगों ने लाइफ बदले, हजारों लोग आज एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का। नहीं, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। क्या अपनी? कहाँ? दूसरे कंपनी में काम करने से क्या मतलब है? हम ईश्वर आपके साथ ऐसे ही लोग दें, इसी आप ही की तरह सोच के लोग आपको मिलेंगे कि मैं भी अपना कंपनी बनाऊं। आपकी कंपनी कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगी, कि जैसी सोच आप रखते हैं वैसे ही लोग मिलते हैं। फिर उनको एग्जाम्पल तय समझाया हम कि सुनिए, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, आईएमसी कुंभ की तरह है, तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, तो आप अपना मेला अलग से नहीं लगा सकते। आप इसी मेले का लाभ ले सकते हैं। इसी कुंभ में जाकर के कुछ लोग चाट की दुकान लगाते हैं, कुछ लोग चाय की दुकान लगाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग पंडागिरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इसी मेले का लाभ लेते हैं। आप आईएमसी में ही आकर के बहुत बड़ा इसी कुंभ में आप फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग सर्कस लगाते हैं, कुछ लोग झूले लगाते हैं, इसी मेले में आकर के अपना मेला आप नहीं पैदा कर सकते। चाहे राजा से राजा होगा, लेकिन कुंभ मेले के समय में कुंभ लगेगा। लेकिन कोई चाहे कि नहीं, मैं जनवरी में नहीं, मैं अपना कुंभ जून के महीने में लगाऊंगा, मेरा अपना कुंभ होगा, अपना मेला होगा। तो दोस्त, ऐसा ख्वाब आप मत देखिए। आपको अपना मेला लगा करके इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप खंबा गाड़ पाए कि ना गाड़ पाए। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों के लिए मैसेज है जो लोग भटकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है। मैं अपने उन लोगों के, आईएमसी के उन लोगों से मैं बातें कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए हमारा मैसेज है कि जो लोग, जिनके पास, जरा सोचिए कि कितना यूनाइट है, वो कितना यूनाइट है कि अभी 10 लोग भी साथ में नहीं है, 10 लोग भी साथ में नहीं है, और मैसेज क्या है कि पूरा आईएमसी परिवार मेरे साथ आ गया। याद रखिएगा,
जड़ें कभी खत्म नहीं होती, डालें टूटती हैं, जड़ें कभी खत्म नहीं होती। डालें टूटती हैं, पत्ते टूटते हैं, पत्ते झड़ते हैं, डालें, जड़ें कभी खत्म नहीं होती। आईएमसी के वो मजबूत जड़ है। अभी मैं गया था लुधियाना, हेड ऑफिस में भी गया था, और जब मैं हेड ऑफिस अभी मैं गया तो वहां पे हमारे टीम के वो जवान सिपाही, अभी एक ग्रुप गया था, एक ग्रुप क्या बोलूं, ग्रुप तो बहुत बड़ा है। एक हमारे टीम के एक कहते नहीं कि एक सेवक मिस्टर आसित कोले जी एक ग्रुप को ले गए थे, छोटा सा ग्रुप को। लुधियाना भरा हुआ था, वो भीड़, वो जमावड़ा, अभी तो हजारों की संख्या में, हजारों ग्रुप है, कितनी बड़ी संख्या में। और अभी निर्णय लिया है कि हमारे टीम के अभी कई लोगों ने निर्णय लिया है कि 5 और 6 दिसंबर को चलो लुधियाना, 5 और 6 दिसंबर को चलो लुधियाना। आप जहां से भी हैं कि आपको 5 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 10 बजे हेड ऑफिस पहुंचना है, और 5 और 6 2 दिन का कार्यक्रम वहां पे होने वाला है। और इस बार जो वहां पे होने वाला है, जो आईएमसी के इतिहास में अभी तक लुधियाना में नहीं हुआ है, ऐसा होने वाला है। आप हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं या लुधियाना आप जाना चाहते हैं, आईएमसी से हैं, तो 5 और 6 दिसंबर को, यानी 6 दिसंबर को वापसी है, और 2 दिन के लिए दोस्त वहां पे हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे एक बहुत ही उत्तर प्रदेश की धरती से एक लीडर, जो अपने आप को लीडर नहीं मानते, अपने आप को वर्कर मानते हैं, मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, जो अपने टीम के साथ सैकड़ों लोगों के साथ जा रहे हैं। मैडम हिबा खान जी, जो अपने सैकड़ों लोगों के साथ, मिस्टर अभिषेक कश्यप, मिस्टर अशोक यादव, मिस्टर एसके मिश्रा, अपने अपने टीम के साथ, मिस्टर श्रवण कुमार जी, मिस्टर राम सिंह पटेल जी, और मैं बात करूं कि हमारे सिलीगुड़ी के धरती से मिस्टर दयाशंकर ठाकुर जी, दीपक पासवान जी, जयदेव दास जी, अंसारी जी, सोमनाथ जी, ये सभी हमारे चेयरमैन साथी, और बहुत सारे साथी हमारे हैं जो उत्तर प्रदेश की धरती से, मिस्टर आशीष शर्मा जी, मिस्टर रमेश जी चेयरमैन, रमेश सिंह जी कानपुर से, रोहित शुक्ला जी, ब्रजेश शुक्ला जी, ये सभी अपने टीम के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग 5 और 6 दिसंबर। दोस्त टिकट अभी जस्ट मैसेज, अभी प्रोग्राम करने से पहले मैसेज आया मिस्टर मोहित गोस्वामी जी का कि सर कानपुर से जो ट्रेन जा रही है वो फुल हाउस हो चुका है। कल तक 276 लोगों की वेटिंग, मतलब 276 सीटें दिख रही थी स्लीपर क्लास की, वो अब वेटिंग में आ गई है। 2 दिन के अंदर में सारे टिकट फुल हो गए। फ्रेंड याद रखिएगा, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2 दिन। और मैंने ग्रुप बनाया है, और आप टिकट बनाते हुए ग्रुप का आप हिस्सा बनेंगे, और उसकी और बड़ी प्लानिंग है और बड़ी तैयारी हो चुकी है। आप जब वहां जाएंगे तो क्या क्या होने वाला है, और मैं बता दूं क्या होने वाला है। जो लोग इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों के अंदर में क्रूज क्वालिफाई करते हैं, इस 3 महीने के अंदर नए पिन मेंटेन करते हैं, नए पिन पे आते हैं, पुराने पिन को मेंटेन करते हैं, ऐसे सभी एसोसिएट्स का लुधियाना के अंदर हेड ऑफिस के अंदर कंपनी के, हमारे कंपनी के रचयिता आदरणीय अशोक भाटिया जी के द्वारा के हाथों सबका सेलिब्रेशन होने वाला, यानी सेलिब्रेशन कार्यक्रम भी वहां पे है। तो आप तैयारी बना लीजिए। आप अगर सुपरस्टार नहीं है तो बन जाइए इसी महीने में क्वालिफाई सुपरस्टार, उठाइए 5,000 रुपए की प्याउट, बन जाइए सिल्वर स्टार, और उठाइए 10,000 का। क्योंकि ये जो 2 प्लान आने की वजह से, ये प्लान में 2 अपडेट्स आने की वजह से आज हमारे जो प्रतिद्वंदी है, पहली बात तो कोई है नहीं, किसी से हमारा मुकाबला नहीं है फ्रेंड, लेकिन हवा खिसक गई है कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब क्या होगा। अगर सिल्वर को 10,000 मिलेगा तो आज जो लोग भारत के अंदर, जो आज 20,000 बिजनेस वैल्यू पे 1,000 रुपए की प्याउट पाने वाली कंपनियों के लोग, जो आज 5 लाख बिजनेस वैल्यूम करने पे आज 18,000 की प्याउट पाने वाले लोग, आज अगल बगल 4-4 लाख बिजनेस वैल्यूम करने वाले के जो लोग हैं, आज उनके लोग आज सब जैसे ही प्लान
हमारे पास तो कॉल आते हैं, मैं ऐसे लेवल पे हूं कि मेरे पास कॉल आते हैं। अब तो लोग लगातार कॉल आ रहे हैं, सर हम आपके अपडेट्स को समझ, सर ये ऑफर तो नहीं है। हम कहें नहीं ऑफर नहीं है, सरकारी नौकरी है, एक गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी है यहां पे कि सुपरस्टार मेंटेन करेंगे। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, 5,000 इनकम। जरा सोचिए कि अगर आपने 25 लोगों को स्पॉन्सरिंग कर दिया, हर महीने 5,000 के मालिक हो जाएंगे। अगर कोई साइड में भी करते हैं तो 5,000 रुपए आएंगे। आज 5,000 कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने 50-60 लोगों को आपने स्पॉन्सरिंग कर दिया और 45,000 बिजनेस वॉल्यूम करते रहे तो 10,000 महीने की फिक्स आपको इनकम मिलेगी। आपको फिक्स इनकम, ऑफर नहीं, ये ऑफर नहीं है। लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे पता है कंपनी ने लॉलीपॉप छोड़ा है। कंपनी ने लॉलीपॉप नहीं छोड़ा है, कंपनी ने तुम्हारे नींद खराब कर दी है। अब तुम ना इधर के ठहरे ना उधर के ठहरे, नींद खराब कर दी है मेरे दोस्त। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हाँ, एक जरूर बात है कि स्वार्थी लोग भी कहते हैं कि आईएमसी में पैसा बहुत है। भारत की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसमें पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। हाँ, प्लान समझ में आना चाहिए। प्लान अगर समझ में नहीं आएगा, उठा लीजिए किसी भी कंपनी का प्लान, उठा लीजिए किसी भी कंपनी का प्लान, और अभी एक धमाका ऐसा होने वाला है, ऐसा धमाका होने वाला है कि कई कंपनियां के आज एमडी अपने आप को मर्ज करने के लिए, क्योंकि कंपनियां अभी आज कई ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी छोटी कंपनियां जो लाइबिलिटी में चल रही है, आज कई कई करोड़ का उनके ऊपर घाटा है। लेकिन करे तो क्या करे, करे तो क्या करें। मर्ज होने के लिए आज प्लानिंग कर रही है कि हाँ, आप हमारी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लीजिए। नहीं करेगी कंपनी मर्ज। आज हमारे जो जितने भी लीडर्स हैं, आईएमसी के जितने भी धुरंधर साथी है, आज कहते नहीं ऐसे गंदे लोगों को अपने कंपनी में मर्ज नहीं करना है। हमारे अंदर ताकत है। और एक सज्जन कह रहे थे मुझसे कि डीएन सिंह जी क्या होगा। हम कहा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। 100 बीघा जमीन है और आप 4 भाई हैं तो 25 बीघा हिस्से में आएगा। लेकिन एक चला जाए छोड़ के तो सोचिए 33 बीघा हिस्से में आएगा। सोचिए, सोचिए फ्रेंड, किसी के जाने से आपका फायदा है। अभी आपको नहीं पता, अगर आपका आज लेवल छोटा है, ये जगह खाली हुआ है, उसका लाभ लीजिए, दर्ज कराइए अपना नाम। कई लोग बैठ के खा रहे थे, मेहनत किसी और की खा कुछ लोग और लोग रहे थे। मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। जब टीम में विद्रोह हो जाता है ना, विद्रोह, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता, क्योंकि टीम को आप संभाल नहीं सकते, आपके पास एक ही रास्ता बचता है। क्या रास्ता पता है? कंपनी बदल दो, वरना ये लोग बचेंगे नहीं। कम से कम कहने को तो हो जाएगा कि नहीं यार, कुछ कंपनी में गड़बड़ थी, आप लोग का पे आउट नहीं बढ़ रहा था, आप लोग की इनकम नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए मैंने डिसीजन लेना पड़ा। आप ही बोलेंगे हाँ हाँ सर 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर नया जोश आ गया, क्योंकि आपको अपने मुद्दे से भटका दिया। विपक्ष क्या करती है? विपक्ष क्या कर रही है इस समय? आज की जो विपक्ष है, गवर्नमेंट आज की जो विपक्ष है, वो कैसे मुद्दे से भटकाती है? वो सीधा भटका देती है आपको गेहूं चावल। देश मजबूत हो रहा है, पूरी दुनिया झुक गई भारत के आगे, लेकिन क्या है वहां पे? आपको 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल में आपको भटका दिया। गैस सिलेंडर के बारे में बता करके कि महंगा है। अरे मेरे भाई, कुछ भी महंगा नहीं है। जो जमीनें पहले सस्ती हुआ करती थी, आपने जिस जमीन को खरीदा आज 40 गुना महंगा बेच रहे हैं। गैस में उलझ गए। वो विपक्ष बहकाती है लोगों को। हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी मतदाता है, जब समझ में आता है उसे वोट देते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अभी समझ में आ रहा है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं किसी राजनीति से बिलोंग नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूं, क्योंकि ईश्वर ने इतनी समझ दी है। कानून में संशोधन, अभी जरा सोचिए, आज कोई अगर मर्डर कर देता है 25 साल तक उसके सजा नहीं होती है। अगर कानून में संशोधन हो जाए, ये जो संविधान है, अगर संविधान में संशोधन हो जाए कि 30 दिन के अंदर में सजा होगी, तो अच्छी बात है कि नहीं आपके लिए? लेकिन कुछ लोग उसका भी विरोध करेंगे। चोरी की सजा नहीं होती, 5-5, 10-10, 20-20, 25 साल लोग मर जाते हैं, सजा नहीं होती। ऐसा संविधान बना हुआ है, ऐसा कानून बना हुआ है। अगर उसमें संशोधन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे गलत लोग उसका विरोध करेंगे कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। अरे संविधान थोड़ी बदले, संशोधन होगा। जो सजाएं लोगों को देर में मिलती हैं, अपराधियों को, इसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी कंपनी समय समय पे संशोधन करती है अपने एसोसिएट्स को बढ़ाने के लिए।
लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा, काम आपको ही करना पड़ेगा। यहां पे भी संशोधन किया जाता है। अभी कंपनी ने जो अपडेट्स किए हैं, इतना शानदार अपडेट्स किए हैं कि आज लोगों के कॉल आने लगे। लेकिन भारत की दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, आज हर कंपनी, और मैं बताऊं, ये सबसे अपने लिए प्राउड की बात है दोस्त, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास संख्या है, मेरे पास टीम है, हमारे कंपनी के पास लोग हैं, क्योंकि हमारे पेड़ में फल है, इसलिए वो टूटते हैं। जिस पेड़ में फल ही नहीं है वो खुद ही खड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल ला गए तो दूर। अरे फल भी इतनी दूर है। फ्रेंड, समझने की कोशिश कीजिए। लोग हैं हमारे पास, भीड़ है यहां पे, तो टूटेंगे कहां? हमारे ही पास ना। पता है हर महीने 1.5 लाख लोग स्पॉन्सरिंग होते हैं कंपनी में, तो 10-20 हजार लोग चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? 15,000 लोग हमारे ग्रुप में हर महीने स्पॉन्सरिंग होते हैं। 15,000 लोग, 5,000 लोग रिपर्चेज नहीं करते, 5,000 लोग साल 2 साल तक टिकते हैं, लेकिन 5,000 लोगों के हिसाब से नेटवर्क लगातार बढ़ता रहता है, रेगुलर हो जाते हैं। तो फ्रेंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी हैं अपने कमियों को दूर कीजिए, आप लगातार काम कीजिए। 17 सितंबर को हमारा फतेहपुर में बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है। मैं और डिटेल करने वाला हूं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी ये वीडियो रन करेगी, लोग हमारी वीडियो को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, कटिंग करेंगे, काटेंगे और उसको शेयर करेंगे। बस याद रहे, एक लास्ट लाइन है कि यदि अगर अपने टीम के लिए आप अपने जैसा लेवल नहीं तैयार करेंगे, मैसेज समझ लीजिए, अपने जैसा लेवल डाउन में तैयार नहीं करेंगे। जैसे मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं, 3 क्राउन प्रेसिडेंट डाउन में तैयार है, इसी वजह से मेरे जैसा बैलूम क्रिएट करने वाले का प्याउट, बैलूम बराबर लेकिन प्याउट उसका ज्यादा। क्यों? क्योंकि टीम में लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आप दिलाने वाले नहीं थे। लेकिन हमारे यहां प्याउट करते हैं नीचे। अब मैं ईश्वर से मनाता हूं कि भगवान हमारे सभी लोगों में क्राउन प्रेसिडेंट मेंटेन करें। लोग नहीं चाहिए आपका डिफरेंस, नहीं चाहिए आपका बड़ा प्याउट आपको मिले, क्योंकि हमें तो कंपनी के टर्नओवर से चाहिए। आपकी मेहनत का मुझे नहीं चाहिए, आपकी मेहनत का आपको मिले। तो फ्रेंड, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी देर तक हमें आपने सुना, आपने मुझे समझा, आपने मुझे देखा, तो ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगले बहुत वर्षों तक लोग आपको इस तरह देखते रहेंगे, लोग आपको सुनते रहेंगे, लोग आपको समझते रहेंगे। आप शानदार बिजनेस करते रहेंगे, आपकी इमेज कंपनी में आपकी बढ़ती रहेगी, देश समाज में आपकी बढ़ती रहेगी। क्योंकि दोस्त याद रखिएगा, एक जगह टिकने पे जो वैल्यू मिलती है दुनिया में बिना किए कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। याद रखिएगा, फिर एक बार कह रहा हूं, बिना किए कहीं नहीं मिलता। फल चाहिए बोना पड़ेगा, फल चाहिए बोना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट हम आते हैं बुधवार को अलग टॉपिक के साथ। तब तक कुछ अपडेट्स हमें मिलेंगे कि क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, फिर हम मिलते हैं। और ये अभी जो क्रूज का जो ट्रिप है, इस ट्रिप का भरपूर फायदा लीजिए, ठीक है जी। क्रूज का जो ट्रिप है, और याद रहे, कोई कहीं चला जाए इसका प्रचार प्रसार मत कीजिए। कोई आपको कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो लोग भूल जाएंगे। पहले भी बड़े बड़े दिग्गज गए थे, बहुत अपने आप को दिग्गज बोलते थे नहीं दिग्गज। यार ये तो बेवजह नाम लेकर के ही कोई दिग्गज उग्गज नहीं होता। अगर कोई दिग्गज होता ना तो दुनिया को झुकवा देता। दिग्गज है ना मोदी जी, G20 पहली बार अपने देश में, बहुत बड़ी बात है, दिग्गज है। तो अगर आप दिग्गज हैं
तो यहीं टिक करके, यहीं पे रुक करके, यहीं पे अपनी पहचान बना करके, यहीं पे बिजनेस को खड़ा करके आप साबित कर सकते हैं। अरे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा दीजिए, अपने जैसा लेवल तैयार कीजिए, देखिए प्याउट आपके लोगों को कैसे बनती है। लेकिन आप चाहते नहीं हैं, इसलिए बनता नहीं था। इसी के साथ गुड MC फिर मिलेंगे।